ओके जी, ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम विवेक से क्वेश्चन पूछकर। तो मिस्टर विवेक, यस सर। जिसका मतलब ये है कि हाँ विवेक, विवेक का मतलब क्या होता है? काबिल है ना? सर जानता तुम सर पर बता नहीं रहा सर। अब बताना नहीं चाह रहे तुम। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एएसए? सर हायर टू लोअर परमिटेड, लोअर टू देखो हायर डिनाइड। ध्यान से बताना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी सर। हाँ सर हायर टू लोअर परमिटेड, लोअर टू हायर डिनाइड, सेम ट्रैफिक इज सर डिनाइड एंड TCP एंड UDP पैकेट्स आर इंस्पेक्टेड बाय डिफॉल्ट। ऐसे बोलोगे इंटरव्यू में, हायर टू लोअर अलाउड, लोअर टू हायर डिनाइड? जी सर। अच्छे तो से बताऊँ सर दोबारा से? अगर इंटरव्यू तुम्हें दूसरा मौका देगा ही नहीं तो क्या करोगे? नहीं सर, आपको बताया ना सर, इंटरव्यू वाले को ऐसे अच्छा थोड़ी अच्छा, बताऊंगा मैं। मतलब ये क्या, मतलब मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे? नहीं सर, मैं दोबारा बताता हूँ सर। सर हाई सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल अब नहीं सुनना मुझे, रहने दो। traffic is allowed. Lower security level to higher security level traffic is denied. Same security level traffic is by default denied, and TCP and UDP traffic are by default inspected. अच्छा चलो ठीक है। तो ये सवाल मैंने क्यों पूछा आपसे क्लास के स्टार्टिंग में? अभी हम वीकेंड पढ़ रहे हैं, बट आज का जो भी हम पहला टॉपिक कर रहे हैं उसमें आपको ये पता होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और चीजें पता है तो आपको यू विल बी इजीली एबल टू डू द टास्क। मतलब आज का जो पहला टास्क है, यू कैन डू दैट टास्क विदाउट माई हेल्प। मतलब मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ। अच्छा कुछ और सवाल पूछ लेता हूँ, और ये अगला सवाल होगा किनसे? आदित्य, Yes, sir. व्हाट इज आइसा कैम्प? सर आइजैक यूडीपी प्रोटोकॉल 500 यूज करता है और फेज 1 और फेज 2 में नेगोशिएशन करता है, मतलब ये नेगोशिएट करने में अच्छा मदद चलो करता है। ठीक है, आपके आंसर से सवाल आता है, व्हाट इज फेज टू? सर फेज फेज 2 पे वीपीएन क्रिएट होता है। क्या? फेज 2 में मतलब कि वो वीपीएन क्रिएट होता है। अच्छा तो फेज वन में क्या होता है? फेज 1 में पैरामीटर्स वो भी वो वीपीएन होता है, पर उसमें नेगोशिएशन होती है। अच्छा फेज टू में नेगोशिएशन नहीं होता, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, आप तो घुमा दे रहे हो। भाई जो तुमने बोला मैं तो वही बता रहा हूँ। तुमने बोला फेज टू में वीपीएन बनता है, फिर मैंने पूछा फेज वन, तुमने कहा फेज वन में नेगोशिएशन होता है। तो अब ऑब्वियसली मेरा सवाल होगा, फेज टू में नेगोशिएशन नहीं होता क्या? हाँ, फेज 2 में भी होता है सर। हाँ तो फेज टू में हाँ नेगोशिएशन किस लिए होता है? सर, ताकि मतलब इंटरेस्टिंग ट्रैफिक पास हो सके। अब जैसे तुम आंसर दे रहे हो ना, उससे सवाल ही निकलते जा रहे हैं, बट इज इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, चल रहने दो। अच्छा सर ये कोई भी बताओ, ठीक है ठीक सिक्योर है ठीक है ठीक ट्रैफिक है, इतना जो इतना वीपीएन इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, चलेगा इतने में काम। अगला सवाल, हरी या फिर ललित शर्मा, जो वीपीएन के अंदर डेटा ट्रैफिक प्रोटेक्ट होता है वो किस प्रोटोकॉल से होता है? वीपीएन के अंदर डेटा सर ट्रैफिक किस प्रोटोकॉल से सिक्योर होता है? आई सर। क्या? चैट में बता दो, चैट में बताना है तो। आईपी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, चैट में बता दो। बाकी भी बता दो चैट में। डेटा ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता? IPsec इज नॉट ए प्रोटोकॉल, ESP और AH मेनली यूज होता है ESP। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, व्हाट प्रोटोकॉल ESP यूजेस? जैसे कि
आइसा कैंप यूज करता है, आइसा कैंप यूज करता है यूडीपी, तो ईएसपी क्या यूज करता है? ईएसपी यूज करता है आईपी, ठीक है, यूडीपी 50, प्रोटोकॉल 50, आईपी। मतलब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिन्होंने आंसर दिया आईपी, उनका आंसर सही है, टू द पॉइंट। आईपी प्रोटोकॉल नंबर 50 यूज करता है। अब जो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए जो आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले से, दैट इज डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है एएसए का, आइसा कैंप क्या यूज करता है, आइसा कैंप नेगोशिएशन कब होता है, ईएसपी प्रोटोकॉल कब यूज होता है, ईएसपी प्रोटोकॉल कौन सा आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है। अगर आपको ये पता है देन अगला जो भी टास्क है यू शुड बी एबल टू डू दैट टास्क इजीली, ठीक है। एंड अगला टास्क केवल इसलिए है ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर दो वीपीएन डिवाइसेस के बीच में अगर कोई फायरवॉल है तो कैसे ट्रैफिक को आप पास कराओगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई नई चीज नहीं सीखोगे यहां पर आप। अगले टास्क में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके यूज कर पाओगे। अभी तक आपने इंडिविजुअली पढ़ा था डिफॉल्ट बिहेवियर, वीपीएन इंडिविजुअली पढ़ा था, व्हेन एएसए एंड वीपीएन बोथ कंबाइन टुगेदर तो वो कैसे काम करेगा वो अभी आप सीखोगे, ठीक है। उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क मंजीत कुमार, what is the use of sysop connection permit VPN command? सर बाय डिफॉल्ट दिस कमांड इज ये सब बाय डिफॉल्ट ये कमांड चल रहा होता है और इससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वीपीएन से हर भी ट्रैफिक परमिट रहता है। Your answer was not clear. आकाश, यस सर। बताओ। सर बाय डिफॉल्ट ये कमांड चली होती है और सर इस कमांड का यूज क्या है? सर सिसॉप कमांड का हाँ, कमांड सर चली होती है फायरवॉल पे। अच्छा ये यूज है इसका। नहीं सर भूल गया। टू बाईपास और इनेबल ACL अलाउ आउटसाइड VPN ट्रैफिक, ये सही है। सर VPN का सारा ट्रैफिक अलाउ कर लो, कहां से? जितना भी आएगा आउटसाइड इंटरफेस से सर। हाँ, यस जितना भी आएगा आउटसाइड इंटरफेस से, ठीक है। तो चलो अब अगला टास्क करते हैं। मतलब टास्क में तो आपसे ही पूछा जाएगा सवाल, मैं तो बस आपको टास्क दे दूंगा, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं टास्क को। वैसे 2 दिन से यही चल रहा है। अगला टास्क होगा क्या, साइट टू साइट VPN between 2 iOS devices with ASA in between। मतलब दो IPsec डिवाइसेस के बीच में, दो IPsec डिवाइसेस के बीच में क्या होगा, फायरवॉल। अभी तक हम क्या करते थे, नॉर्मली जो सिनेरियो बनाते थे वो ये होता था, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, ये क्या हो गया राउटर 4 को, राउटर 4, राउटर 5। अब हम क्या कर देंगे, ये जो राउटर है इसको हटा के यहां पर रख देंगे फायरवॉल। VPN तो राउटर 2 और राउटर 4 के ही बीच में ही बनेगा, लेकिन VPN ट्रैफिक को हमें पास कराना होगा कहां से, फायरवॉल से। एंड इस टास्क को करने के लिए जो भी
इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो पहले से मैंने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। बाकी आप समझदार तो हो ही, तो बता दोगे तुम। तो चलो लिखते हैं टास्क। टास्क तो क्या है, बस सिनेरियो दिखाना है आपको। सिनेरियो है ये, ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो IPsec peer है वो है राउटर 2 एंड राउटर 3, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन द टास्क। configure site to site VPN between router 2 and router 3 to protect traffic between IP 1.1 short form लिख रहा हूँ and IP 2.1, ठीक है। टास्क वही है, इसमें हमें क्या करना है, राउटर 2 और राउटर 3 पे VPN कॉन्फ़िगर करना है। लेट मी पावर ऑन द डिवाइसेस। एंड यहाँ पर क्या है, बीच में फायरवॉल है। फायरवॉल को आप ऐसे ISP मान लो अभी, बट ऐसा होगा नहीं रियल टाइम में। तो फायरवॉल का ये वाला इंटरफेस है इनसाइड और ये वाला इंटरफेस है आउटसाइड, ठीक है। ये IP एड्रेस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है सभी डिवाइसेस पर। तो आप आई होप मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राउटर 2 मतलब किसी राउटर पर VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो लेट मी कॉन्फ़िगर द VPN ऑन राउटर 2 एंड राउटर 4। VPN कॉन्फ़िगर करने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, क्या पता ना हो। है ठीक है, शो नेम इफ, ठीक है। तो VPN आप सभी को पता है कैसे कॉन्फ़िगर करना है। लेट मी कॉन्फ़िगर द VPN ऑन नोटपैड। फिर उसको कर देंगे कॉपी पेस्ट, क्रिप्टो आइसोकैम्प पॉलिसी 10 ऑथेंटिकेशन प्री शेयर क्रिप्टो आइसोकैम्प की सिस्को एड्रेस IP access list extended VPN ACL permit IP host 1.1 to host 2.1 crypto map CMAP 10 IPsec ISACAMP set peer match address set transform set T set interface 0 by 1 crypto map CMAP। ये है राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन। कंट्रोल A कंट्रोल C और इसको कर दिया राउटर 2 पे पेस्ट।
एंड ये जो भी टास्क है कंसीडर दिस एज योर इंटरव्यू। क्या गलत हो गया भाई? क्रिप्टो क्या गलत है ये? CRIYPTO ऐसा क्यों हुआ? सर एड्रेस गलत लिखा है। अच्छा अब तुम बताओगे। थैंक यू। अब इसको ठीक कर देते हैं। 101 2.1 1.1 101 0/0 राउटर 3 पे। अब ठीक है, मतलब यहां पर सवाल मतलब शुरू होते हैं। अब राउटर 2 पर और राउटर 3 पर मैंने VPN कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैं राउटर 1 से राउटर 4 को पिंग करता हूं, मतलब VPN के थ्रू, पिंग होगा या नहीं? पिंग विल वर्क और नॉट? आज नीचे से पूछते हैं। समीर वत्स, साक्षी तनवर, सागरिका बताओ। जो कभी नहीं बताते ना, बताओ। यस, नो। जिनका भी आंसर है यस, वो ये बताओ। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? यस का आंसर क्यों? सर इनसाइड है वो, इनसाइड से इनिशिएट अगर ट्रैफिक होगा वो चला ही जाएगा। अगर दूसरी साइड से होगा तो वो नहीं आएगा ना, क्योंकि आउटसाइड पे आ रहा है वो। क्योंकि इनसाइड से आउटसाइड तो ट्रैफिक जा सकता है ना। अच्छा, तो फिर मतलब पिंग हो जाएगा? नहीं तो वो फिक्सअप प्रोटोकॉल वाला चला के हिसाब से हो जाना चाहिए। फिक्सअप वाला, हाँ फिक्सअप वाले चला के हो जाएगा। अच्छा, फिक्सअप चला गया मतलब कुछ भी? नहीं मैं वो जस्ट मार्क लगा रहा हूँ बस, तो नहीं। सर मैंने बोलूं? चलो ठीक है, अब एक बार ना हम खुद वेरीफाई करते हैं, फिर मैं जिन्होंने आंसर नो दिया था उनसे पूछता हूँ। आई थिंक वी हैव टू ऑल पोर्ट नंबर अलाउ। अच्छा चलो ठीक है, एक बार हम कंफर्म करते हैं। R1 से R4 पिंग करता हूँ। जिनका भी आंसर था नो, उनका आंसर सही है। मैं यहां से पिंग करता हूँ, पिंग नहीं हुआ। ठीक है। अब जिनका भी आंसर नो था, उनसे मेरा अगला सवाल ये है, उनसे मेरा अगला सवाल है ये, R1 से R4 पिंग किया मैंने, पिंग नहीं हुआ। क्या VPN अब आया होगा या VPN अभी डाउन होगा? VPN इज अप और डाउन, क्या लगता है? ये बताओ। डाउन मतलब बहुत जल्दी रहती है विवेक को बताने की। बताओ। अब टेक योर टाइम, बताओ। डाउन।
स्टक इन फेज 2। चलो आपको 2 मिनट दिए, ठीक है। तो अच्छा, ये जिनका भी आंसर डाउन है वो बताओ रीजन। सर ऐसे का बिहेवियर है आपका इनसाइड से आउटसाइड अलाउ है, क्योंकि वीपीएन जो इनिशिएट होगा तो इनसाइड से तो हो जाएगा, मतलब पैकेट सेंड कर सकते हैं, मतलब आपका आउटसाइड से वो आपका इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो आपका आउटसाइड से बाडी इनिशिएट वाला तभी कर रहा है भाई। मैं अगर मैं R1 से पिंग करूंगा तो इनिशिएट तो R1 से होगा ना। हाँ, मतलब अब आपका फेस ठीक है ठीक है सॉरी ठीक है, अभी रुको रुको। आदित्य आपका रीजन बताओ। पवन यादव आप भी बताओ रीजन। 1 मिनट रुको, पवन बताओ तुम। सर हेलो सर। हाँ बताओ आदित्य। सर मेरा रीजन तो मुझे इतना नहीं पता, पर मेरा डाउन आया था तो इसलिए मैंने डाउन बोला। चलो ठीक है। पवन तुम बताओ, तुमने डाउन क्यों बोला, सर रीजन। आउटसाइड इंटरफेस से सर कोई पैकेट आ नहीं सकता ना, सिक्योरिटी लेवल की वजह से। अच्छा इस वजह से साइड डाउन होगा। ठीक है। तो मिस्टर बसंत आप बताओ, स्टक इन फेज 2 का मतलब क्या है एग्जैक्टली। फेज 2 डाउन रहेगा, फेज 1 अप क्योंकि सर रहेगा। जो यूडीपी पोर्ट 500 है सर, वो एक साइड से ओपन होगा, दूसरी साइड से ओपन नहीं होगा सर वो। अच्छा फेज 1 इज अप, फेज 2 इज डाउन। समीर वत्स, फेज 1 अप क्यों होगा, फेज 2 डाउन क्यों होगा, रीजन बताओ। सर मेरे को लगता है कि नेगोशिएशन हो गई होगी, लेकिन डेटा ट्रैफिक आउटसाइड से स्टक कर गया होगा आते हुए आउटसाइड। अच्छा, तो फेज 1 कैसे अप आ जाएगा। यस सर, वो भी बात है। डाउन ही होगा सर। मतलब खुद ही कंफ्यूज हो गए अब। चलो अब देख लेते हैं ना एक बार। पिंग तो हमने करके देख लिया, पिंग हमने करके देखा, पिंग नहीं हुआ। अब अगला मेरा क्वेश्चन था कि वीपीएन अप आया होगा कि नहीं। तो कैसे हम पता करेंगे, राउटर पर जाकर हम एक कमांड चला लेंगे, डू शो क्रिप्टो सेशन। और जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो यहां पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको, अप एंड एक्टिव। मतलब फेज 1 भी अप है और फेज 2 भी अप है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। बट सर ऐसा क्यों? मतलब जितना भी मैंने सवाल पूछे स्टार्टिंग में उसका वो सब भूल गए तुम। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन बात ये है कि जब की शेयरिंग वाला फंडा भी आता है। अरे रुको ना भाई, रुको 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 रुको। सिबगत आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि वीपीएन अब क्यों आएगा। सर मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, फिर आप लिखा, तुमने वैसे ही लिख दिया। और किसी ने लिखा। अब सूरज जी तुम बताओ। जी सर आप इसलिए आएगा क्योंकि सर जो नेगोशिएशन होगा उसके साथ तो डिफॉल्ट बिहेवियर का कोई लिंकअप नहीं है, और जो डेटा जब अगर ड्रॉप होगा वो बेसिकली डिफॉल्ट बिहेवियर के कारण ड्रॉप होगा सर फायरवॉल में। अरे भाई क्यों नहीं है, नेगोशिएशन का लेना देना। वो तो पता नहीं। सर मैं बताऊं सर। बताओ सर, क्योंकि VPN का ट्रैफिक चेक ही नहीं होगा सर, इसलिए सर बीच में फायरवॉल लगा हुआ है तो इसमें भाई, सर भाई वो कमांड ना, जब वीपीएन पे फायरवॉल पर वीपीएन है तो चेक नहीं होती वो कमांड। फायरवॉल पर वीपीएन थोड़ी है मेरे पास अभी। फायरवॉल से तो बस वीपीएन जा रहा है। सर बाय डिफॉल्ट टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है। अब मेरे को बताने दो। मतलब मैं काफी बच्चों से पूछ लेना अभी। हाँ तो तुम्हारा आंसर सही है, बिल्कुल सही। देखो, अगर मैंने VPN इनिशिएट किया, राउटर 2 इनिशिएटर होगा, राउटर 3 क्या होगा, रेस्पॉन्डर।
तो मेन मोड मैसेज 1 कौन सेंड करेगा? R2। मेन मोड मैसेज 1 जब जाएगा तो कैसा पैकेट जाएगा? UDP, मेन मोड मैसेज 1। तो UDP फायरवॉल से पैकेट चला जाएगा इनसाइड टू आउटसाइड, और इस पैकेट का अगर रिप्लाई आएगा तो वो कैसा मैसेज होगा? मेन मोड 2, वो भी क्या होगा? UDP। फायरवॉल UDP को क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है, तो मैसेज 2 यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से मैसेज 3 यहां से जाएगा, मैसेज 3 भी कैसे जाएगा? UDP से, तो चला जाएगा। मैसेज 4 वापस आ जाएगा। इसी तरीके से मैसेज 5 जाएगा क्योंकि UDP है, मैसेज 6 भी आ जाएगा। इस तरीके से फेस 1 अप आ जाएगा, क्योंकि फेस 1 का नेगोशिएशन हो किससे रहा है? आइसाकैम्प से, और आइसाकैम्प क्या यूज करता है? UDP। एंड UDP के लिए आपको पता ही है बिहेवियर कहां पर? फायरवॉल पर। ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है फेज 2 का नेगोशिएशन भी किससे होता है? आइसाकैम्प से। तो फेज 2 का क्विक मोड मैसेज 1 यहां से चला जाएगा, रिप्लाई भी आ जाएगा क्विक मोड मैसेज 2, और क्विक मोड मैसेज 3 भी चला जाएगा। इसका मतलब फेज 1 और फेज 2 दोनों आप आ जाएंगे, मतलब टनल बन जाएगी। लेकिन जब टनल बन गई तो ट्रैफिक जाएगा टनल से। जब ट्रैफिक जाएगा तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? ESP से। अब ESP का ट्रैफिक फायरवॉल के पास आएगा, ट्रैफिक जा रहा है इनसाइड टू आउटसाइड, हायर टू लोअर, तो ट्रैफिक चला जाएगा। मतलब राउटर 2 के पास यहां पर ट्रैफिक आया, राउटर 2 ने क्या किया? उसको इनक्रिप्ट किया, ट्रैफिक को सेंड कर दिया। राउटर 3 ने उसको डिक्रिप्ट किया, फिर उसको यहां पर सेंड कर दिया। राउटर 4 क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, यहां पर आया, राउटर 4 क्या करेगा? दोबारा से इनक्रिप्ट करेगा और उसको सेंड कर देगा ASA के पास। अब ASA के पास ESP ट्रैफिक आया, क्या ESP बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है? नहीं होता। तो ESP ट्रैफिक यहां पर जाकर ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो, अभी तो मैंने आपको समझाया ये चीज। अगर इसी चीज को पहली बार समझना है हमें, मतलब मान लेते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है अभी VPN में। जैसे कि अभी मान के चलते हैं, मैंने जो भी चीज आपको बताई वो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, कैसे मैं फिगर आउट कर पाऊंगा कि क्या दिक्कत है। क्योंकि स्टार्टिंग में रियल टाइम में तो आपको पता नहीं है क्या टोपोलॉजी है, कहां पर पैकेट ड्रॉप हो रहा है, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। रियल टाइम में भी आप पहले देखो, मेन थिंग इज व्हाट? फाइंडिंग आउट वेयर इज द प्रॉब्लम। पहले आपने फिगर आउट कर लिया प्रॉब्लम कहां पर है, तो आप इजीली सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तब आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, शुरुआत से। पहली बात तो ये, अगर मैं R1 से R4 को पिंग करूंगा, पिंग अगर हो गया तो VPN इज अप एंड एक्टिव, लेकिन पिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर दिक्कत है। तो जैसे ही पिंग नहीं होगा, पहली चीज मैं क्या चेक करूंगा कि अच्छा भाई जो मेरा VPN है, VPN बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तो VPN मैंने चेक किया, VPN भी बना हुआ है, शो क्रिप्टो सेशन, VPN इज अप एंड एक्टिव। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब अगर मैंने R1 से R4 को पिंग किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा VPN में कुछ गड़बड़ है। ऐसा भी तो हो सकता है VPN सही से कॉन्फ़िगर्ड हो, VPN अप और एक्टिव हो, लेकिन या आप तो यहाँ पर कोई राउट नहीं है या तो यहाँ पर कोई राउट नहीं है, या फिर कहीं पर बीच में कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो। तो हमें फिगर आउट करना है प्रॉब्लम को। और रियल टाइम में जब भी आप काम करोगे ना, तो आपको लॉजिकल टोपोलॉजी नहीं पता होगी। आपके पास बस डिवाइसेस का कंसोल होगा, आपको खुद से फिर ट्रबल शूट करना है, खुद से मन में टोपोलॉजी बनानी है। और टोपोलॉजी बनाने का सिंपल सा फंडा है, आप नेक्स्ट टॉप तक रीचेबिलिटी चेक करते रहो। अब देखो, अगर मैं पहली बार ट्रबल शूट करता तो मुझे इतना पता है कि मेरा VPN भी अप है, फिर भी पिंग नहीं हो रहा, फिर भी पिंग नहीं हो रहा, तो मुझे फिगर आउट करने की प्रॉब्लम है का। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इतना पता है कि यहां पर VPN अप है, तो इसका मतलब यहां पर भी अप होगा।
अब वीपीएन अगर आप होता है तो जब ये ट्रैफिक सेंड करता है तो ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है, जब ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक क्या होता है, डिक्रिप्ट। सेम यहां पर भी क्या होता है, जाता है तो ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है, आता है तो ट्रैफिक डिक्रिप्ट होता है। अब मैं यहां पर राउटर 2 पर चेक करूंगा पिंग करके राउटर 1 से कि अच्छा जब राउटर 2 के पास पैकेट आ रहा है तो क्या इंक्रिप्शन हो रहा है और डिक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं। राउटर 2 पर जाकर मैंने एक कमांड चलाई डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे फेज 2 का डेटाबेस चेक करने के लिए। तो यहां पर आप देखो पैकेट क्या हो रहे हैं, इनक्रिप्ट, लेकिन पैकेट डिक्रिप्ट नहीं हो रहे, मतलब पैकेट वापस नहीं आ रहे, पैकेट जा रहे हैं। अब यहां से मेरे को एक चीज पता चलेगी, मैं एक बार दोबारा से आपको पिंग करके दिखाता हूं राउटर 1 से, पिंग नहीं हो रहा और यहां पर शो क्रिप्टो IPsec ऐसे पैकेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पैकेट जा रहे हैं, पैकेट आ नहीं रहे। अब यहां पर मुझे एक चीज ये क्लियर हो गई कि राउटर 2 पैकेट को भेज तो रहा है लेकिन इसके पास वापस नहीं आ रही। अब दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर मैंने एक चीज कंफर्म कर ली कि पैकेट जा रहे हैं, आ नहीं रहे, तो हो सकता है दूसरी साइड दिक्कत हो। अब मैं क्या कंफर्म करूंगा, यहां पर कंफर्म करने के बाद यहां से पैकेट जा रहे हैं तो अब मैं कंफर्म करूंगा कि पैकेट यहां पर आ रहे हैं कि नहीं। अगर यहां से पैकेट इनक्रिप्ट हो रहे हैं तो यहां पर पैकेट क्या होने चाहिए, डिक्रिप्ट। तो अब मैं यहां पर चेक करूंगा डिक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं। इससे आपको रीचेबिलिटी पता चल जाएगी कि बीच में कहीं पर कोई पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहा। तो अब अगर मैं यहां पर जाकर चेक करता हूं डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, तो यहां पर पैकेट इनक्रिप्ट भी हो रहे हैं, डिक्रिप्ट भी हो रहे हैं। जैसे ही आप ये चीज देखोगे आपको ये पता लगेगा कि भाई मतलब पैकेट जब यहां से आया, यहां पर आया, यहां पर चला गया, वापस भी आया और इसने दोबारा से इनक्रिप्ट करके भेज दिया। अब यहां पर आपको एक चीज ये पता चलेगी कि पैकेट आते वक्त ड्रॉप हो रहा है, पैकेट जब यहां से तो निकल रहा है लेकिन यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब बीच में कोई डिवाइस है जो कि पैकेट को क्या कर रहा है, ड्रॉप। ठीक है, अब आप सभी को पता है बीच में क्या है, फायर। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों ड्रॉप हो रहा है, वो मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप बता भी दोगे, बट उससे पहले लेट मी मेक अनदर सिनेरियो ट्रबल शूटिंग का ही। मैं क्या करता हूं, VPN को क्लियर कर देता हूं, डू क्लियर क्रिप्टो सेशन, एक्सेस प्लेस्ड in deny ESP any access group in interface inside। अब मैंने क्या किया, फायरवॉल पर एक ACL लगा दी, ESP ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिनाई। सॉरी। तो अब मैं दोबारा से पिंग करता हूं R1 से R4, पिंग नहीं हुआ। अब मैं दोबारा से जाके चेक करता हूं राउटर पर VPN आ पाया कि नहीं, VPN अप एंड एक्टिव है। अब दोबारा से मैं चेक करता हूं डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, यहां पर पैकेट जा रहे हैं, मतलब फिर से मैंने वही सिनेरियो क्रिएट किया, मैंने देखा VPN अप एंड एक्टिव है, पैकेट यहां से इनक्रिप्ट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज मैं क्या चेक करूंगा कि पैकेट यहां पर आ रहे हैं कि नहीं। अब अगर मैं राउटर 3 पर जाकर कमांड चलाता हूं डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, अरे ये क्लियर नहीं हुआ क्या, एक मिनट, डू क्लियर क्रिप्टो IPsec ऐसे। अब देखो पहली बात तो आपको दिखाई, ये पता है पहले के पैकेट है, आपके नए पैकेट नहीं है। यहां से अगर मैं दोबारा पिंग करता हूं तो यहां पर पैकेट बढ़ रहे हैं, लेकिन R3 पर अभी अगर आप देखोगे
तो पैकेट अभी भी कितने हैं 99। इसका मतलब पैकेट यहां पर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है पैकेट यहां से जा रहे हैं लेकिन यहां पर नहीं पहुंच रहे, जाते वक्त ही ड्रॉप हो रहे हैं। तो आपको पहले फिगर आउट करना होता है रियल टाइम में भी कि अच्छा पैकेट जा रहे हैं, जाते वक्त ड्रॉप हो रहे हैं या फिर आते वक्त। अब एक और सिनेरियो बन सकता है, मैं यहां पर कैसा ट्रैफिक ड्रॉप कर सकता हूं आइसा कैम, तो उस केस में क्या होगा वीपीएन अप ही नहीं आएगा। देयर कैन बी मैनी सिनेरियोज, ऐसा नहीं है कि एक ही सिनेरियो होगा, ठीक है। तो चलो मैं दोबारा से वही सिनेरियो बना देता हूं। यहां से क्या किया मैंने, ईसेल को क्लियर, मतलब अब कोई ईसेल नहीं है, दोबारा से पिंग करूंगा, पिंग नहीं होगा लेकिन राउटर 3 के पास पैकेट बढ़ेंगे, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्ट पैकेट बढ़ रहे हैं। अब ये बताओ कि कैसे मैं R1 से R4 को पिंग करवा सकता हूं या फिर कैसे मैं वीपीएन का ट्रैफिक सेंड करवा सकता हूं, बताओ। व्हाट डू आई नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन फायरवॉल? आउटसाइड से ईएसपी आपका ये करना पड़ेगा, मतलब अलाउ करना पड़ेगा। और बताओ, और कोई बताओ। साइड इंटरफेस सर सिसऑप्ट कमांड से, सिसऑप्ट कमांड चलेगी अगर मेरा वीपीएन फायरवॉल पर ही है। दिस कमांड इज रॉन्ग। यश कुमार, जब भी फायरवॉल के पास अगर कोई वीपीएन का ट्रैफिक आएगा तो कैसा ट्रैफिक आएगा, वो ईएसपी। मैंने अगर यहां से R1 से आईसीएमपी सेंड किया तो वो तो R2 पर जाते ही इनक्रिप्ट हो गया ना, टीसीपी सेंड किया, यूडीपी सेंड किया, वो तो फायरवॉल को पता ही नहीं चलेगा। फायरवॉल को बस क्या दिखेगा कि ईएसपी ट्रैफिक आया, ठीक है। समीर वत्स भाई कुछ नया बता रहे हैं। तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम फिगर आउट कर लिया हमने। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ट्रैफिक जब जा रहा है ईएसपी का चला तो जा रहा है लेकिन आते वक्त ड्रॉप हो जा रहा है। अब हम प्रॉब्लम को कंफर्म करना चाहेंगे कि हाँ सच में ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, हम फायरवॉल पर लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं। वी कैन इनेबल लॉगिंग ऑन एएस कंफर्म करने के लिए। मतलब कंफर्म तो हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे बट चीजें समझा नहीं दी आपको। मतलब ये जो आज की क्लास हुई है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि इसमें क्या कवर हुआ है, ट्रबल शूटिंग। अब अगर मैं दोबारा से पिंग करता हूं तो पैकेट चला जा रहा है और पैकेट ड्रॉप कौन सा हो रहा है, इनबाउंड प्रोटोकॉल 50 कहां से आ रहा है 102.1.10 से, कहां के लिए 101.1.10 के लिए। ठीक है, तो अब मुझे बस क्या कर देना है, यहाँ पर एक्सेस लिस्ट आउट परमिट ईएसपी होस्ट 102.1.10 होस्ट 101.1.10 एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। अब अगर मैं R1 से R4 को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई सवाल है? पिंग हो गया। अब इसी टास्क का ना एक और सॉल्यूशन भी है। वी कैन डू दिस टास्क विदाउट अप्लाइंग ACL ऑन ASA। मैं बिना ACL के भी कर सकता हूं। वी कैन इंस्पेक्ट ESP ट्रैफिक। हम क्या कर सकते हैं, ESP ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इंस्पेक्ट कैसे करा सकते हैं हम, क्लास में पॉलिसी मैप लगाकर। बिना क्लास में पॉलिसी मैप के नहीं होगा। तो VPN तो मेरा बना हुआ है, अभी मैं VPN तो नहीं हटा रहा। डू क्लियर क्रिप्टो सेशन। सर इंस्पेक्ट कराने के लिए इंस्पेक्ट आउटसाइड से इनसाइड वाला थोड़ी हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ जरा, अगर मैं फायरवॉल पर ICMP इंस्पेक्ट करा दूं तो क्या मैं R2 से R3 को पिंग कर पाऊंगा?
इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई वो ट्रैफिक जाए, टेबल अगर कोई टेबल बना ट्रैफिक के जाए तो रखेगा, उसको इंस्पेक्ट कर लो। क्यों इंस्पेक्ट कर लो? ताकि जब उसका रिप्लाई ट्रैफिक आए तो रिटर्न उसको अलाउ कर दो। अलाउ कर देंगे। बट अगर वही यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2.10 से अगर रिक्वेस्ट उधर अरे जाएगी भाई तब अभी वहां पर तो हम जा ही नहीं रहे ना, यहाँ से तो इनिशिएट हम कर ही नहीं रहे। तुम मतलब वो बात कर रहे हो जो हाँ जहाँ हम नहीं जा रहे। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से इनिशिएशन की। यहाँ से तो ऑब्वियसली चीजें अलग हो जाएंगी ना। ठीक है। अगर अच्छा तुम मतलब वही वाली मतलब वही चीज हो गई। अगर मैंने आईसीएमपी इंस्पेक्ट कराया फायरवॉल पर, तो क्या मैं R3 से R2 को पिंग कर सकता हूँ? पिंग नहीं कर सकता ना। नहीं, हाँ, तो सेम चीज होगी ईएसपी के लिए भी। आईसीएमपी आईपी प्रोटोकॉल 1 यूज करता है, ईएसपी प्रोटोकॉल नंबर 50। बस ये अंतर है। फायरवॉल को इससे क्या लेना देना कि क्या प्रोटोकॉल नंबर है, दोनों बराबर है। जो आपने अभी एक्सेस लिस्ट वाले से भाई तो वो हो जाएगा। अगले टास्क, अगर आप आगे वाले टास्क की बात कर रहे हो तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इस टास्क को करते हैं मतलब एमपीएफ के थ्रू इंस्पेक्ट करा के। तो इंस्पेक्ट अगर मुझे कराना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लास मैप बनाना पड़ेगा, पॉलिसी मैप लगाना पड़ेगा एंड सर्विस पॉलिसी। आप मुझे बस ये बता दो क्लास मैप में मैं क्या ट्रैफिक कॉल करूंगा। व्हाट ट्रैफिक शुड आई कॉल इन क्लास मैप? सर डिफॉल्ट इंस्पेक्शन ट्रैफिक। आर यू श्योर? मतलब थोड़ा बहुत सोच के बोलते हैं ना। क्या वीपीएन का ट्रैफिक ऐसा ट्रैफिक है जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होना चाहिए? ये बता दो आप बस कि क्लास मैप के अंदर क्या ट्रैफिक कॉल करना है। व्हाट ट्रैफिक डू आई नीड टू कॉल इन क्लास मैप? Sir, out of 3 IP, outside IP, means public IP. मतलब आईपी ट्रैफिक कॉल करूं, यूडीपी ट्रैफिक कॉल करूं, क्या कॉल करूं? भाई एमपीएफपी पर तुमने पढ़ लिया ना। आईपी ट्रैफिक सर। यूडीपी से नहीं हो पाएगा टास्क। करके देखा क्या? इतना सर वो तो बाय डिफॉल्ट होता है यूडीपी तो इंस्पेक्ट। चलो ठीक है। अब मैं ना मतलब लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। ये टास्क हम यूडीपी ट्रैफिक को कॉल करा के करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल पर क्लियर कॉन्फ़िगर सर्विस पॉलिसी, क्लियर कॉन्फ़िगर। सर यूडीपी ट्रैफिक तो बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है ना। अरे भाई रुको तो सही, लेट्स ट्राई। क्लास मैप मैंने बनाया, क्लास मैप का नाम दे दिया VPN मैच पोर्ट UDP EQ 500। मैंने UDP ट्रैफिक कॉल किया है। अब आप ACL बनाकर कॉल कर लो या फिर डायरेक्टली कॉल कर लो। इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक कि आपको एक पीयर से एक पीयर का बताना है, देन यू कैन क्रिएट ACL। मैंने अभी यहाँ पर सारा नेगोशिएशन कॉल कर लिया बिकॉज वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड ये चलेगा मेरे हिसाब से। गलत भी हुआ तो क्या ही जा रहा है। क्लास मैप पॉलिसी में पी मैप क्लास को कॉल किया, क्लास का नाम है VPN। अब VPN ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कमांड होती है? इंस्पेक्ट IPsec पास थ्रू। दिस इज द कमांड टू इंस्पेक्ट ESP ट्रैफिक। देन डू what सर्विस पॉलिसी की मैप इंटरफेस इनसाइड। डन। दिखा देता हूं मैं आपको, कोई ACL नहीं है। शो रन एक्सेस लिस्ट, देयर इज नो ACL। डू शो क्रिप्टो सेशन, देयर इज नो VPN। R3 पर भी चेक कर लेते हैं, कोई VPN नहीं है। लेट मी ट्राई टू पिंग। क्या पिंग हुआ? पिंग हो गया। तो जिनका भी आंसर था कि हमें IP ट्रैफिक कॉल कराना पड़ेगा, दैट आंसर वाज रॉन्ग। ठीक है, देखो हमें ये समझना है, मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड
हमें ये तो पता है एक्शन क्या लेना है, हमें एक्शन क्या लेना है, ESP को इंस्पेक्ट कराना है। लेकिन कब इंस्पेक्ट कराना है? अगर कभी भी फायरवॉल के पास कैसा ट्रैफिक आए, VPN का, और VPN का कैसा ट्रैफिक होता है, ISACAMP। अगर फेज 1 नेगोशिएट होगा तो हमेशा क्या आएगा, ISACAMP आएगा ना। ISACAMP ट्रैफिक अगर आएगा तो हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं कि भाई ESP ट्रैफिक को क्या कर लो, इंस्पेक्ट कर लो। अगर मैं क्लास मैप के अंदर UDP को कॉल कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं UDP के ऊपर ही एक्शन लूंगा, मैं किसी और प्रोटोकॉल पे भी तो एक्शन ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर ISACAMP नेगोशिएशन से प्रोटोकॉल बदल जा रहा है। ठीक है सर नहीं आए समझ में, एक बार दोबारा बताओ। पहले वीडियो देखना फिर दोबारा समझ लेंगे, क्या जल्दी है। ठीक है, मैं इसके लिए ना एक टास्क दूंगा तब मे बी आपको क्लियर हो, मेरे को टास्क सोचना पड़ेगा, देन मे बी इट विल बी क्लियर। किसी के क्वेश्चन रहेगा कुछ? अब सवाल ये उठता है, चलो ये फिर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक आपका टास्क यही है, आपको R2 से R3 के बीच में VPN बनाना है, 1.1 से 2.1 को पिंग कराना है। बस आपको मेक श्योर क्या करना है, make sure VPN traffic is initiated by R3। VPN इनिशिएट कौन करेगा, R3। तो आपको क्या करना है, ASA पर ECL कॉन्फ़िगर करनी है। अब आपको क्या ट्रैफिक अलाउ कराना पड़ेगा, यू हैव टू फिगर इट आउट। ठीक है,